हरे कृष्ण। तो पिछले दो सेशन में हमने पहले सेशन सेशन याद होंगे आपको। तो पहले इंद्रियों के बारे में हमने चर्चा की, उसके बारे में मन, उसके बाद में मन के बारे में चर्चा की। और इसी सीरीज में हम देखेंगे कि अभी और जप को कैसे सुधारते हैं। वाई चैंटिंग नीड्स ग्रेस। ग्रेस मतलब कृपा, भगवान की कृपा से ही चैंटिंग कैसे हमारी अच्छी हो सकती है, ये आज हम चर्चा करेंगे। तो ये श्लोक आप सबको पता होगा। हम लोग महाराष्ट्र में जब भी गणपति की आरती करते हैं तो ये श्लोक उसके बाद में आता है। उसका दूसरा एक वर्जन है, वो आता है। तो ये है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणाति समर्पयते। तो यहाँ पे ये बताया कि काया, काया मतलब शरीर, कायेन वाचा मतलब हमारे जो भी शरीर, मन, इंद्रिय और हमारी बुद्धि, ये सारी हम सबको किसको अर्पण करें? नारायण को, भगवान नारायण को हम अर्पण कर रहे हैं। तो ये जो श्लोक है ये पूरी तरह से हमें एक बदलाव हमारे जीवन में जो लाना चाहिए वो बताता है। जो ट्रांसफॉर्मेशन हम बोलते हैं, पूरी तरह से बदलाव, नो एक छोटा थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा बदलाव नहीं, पूरी तरह से बदलाव जो होना चाहिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो भक्ति जो होती है, भक्ति ऐसी एक अचानक से होने वाली चीज नहीं है कि कभी हुआ कभी नहीं हुआ, ऐसे नहीं होता है। तो ये हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है और उसके बाद हमें वो भक्ति मिलती है। तो इसी तरह से हमें एक सरेंडर मतलब शरणागति भगवान नारायण के प्रति वो हमें होनी चाहिए। और भागवत में, भागवतम में, श्रीमद् भागवत में हमारे जो जो भी प्राणी है, जो भी मनुष्य, और मनुष्य तो बाद में होते हैं, उनको जंतु कहा गया है। जितने भी जीव है उनको जंतु कहा गया है। तो जो भी एक शरीर से दूसरे शरीर में वो अपना प्रवास करते रहते हैं या एक शरीर से दूसरी शरीर में जाते रहते हैं, उनको जंतु कहा गया है। तो इसके उदाहरण के तौर पे ऐसे बताया है प्रभुपाद ने कि एक कोई भी छोटी सी चींटी भी होगी, आप छोटी सी चींटी भी रोड से, रास्ते से जा रही होगी। तो आप सोच रहे थे इतनी छोटी सी चींटी है, इतने बड़े इतनी विश्व में रह रही है, तो उसकी क्या है? कुछ कुछ लाइफ नहीं है, कभी भी मर सकती है वो, किसी के पैर के नीचे, किसी गाड़ी के नीचे आके वो जा सकती है। फिर भी आप अगर उस चींटी को पूछोगे कि आप वो मरना चाहती है क्या, वो बोलेगी नहीं, मरना नहीं चाहती। वो उस अपने अपने उसी जीवन को जिसमें बहुत सारा संघर्ष है और बहुत सारी कठिनाई है, वो उसमें स्टिल जीतना चाहती है और उसको ही एंजॉय करना चाहती है। ये हर प्राणी मात्र का यही एक अ, ध्येय होता है। तो ये जंतु जो होता है वो मनुष्य कब बनता है, ये हम देखेंगे। तो मनुष्य, जंतु जो होता है मनुष्य तब बनता है जब वो भगवान के जो आदेश है, भगवान के जो नियम है उनके पालन करता है, तब मनुष्य को जंतु को मनुष्य माना जाता है। जो भगवान के आदेश नहीं मानते उनको वो जंतु ही हम कह सकते हैं, कि वो सिर्फ अपना जीवन जी रहे हैं। जैसे बाकी जीव जंतु अपना जीवन जी रहे हैं, वैसे ही ये भी लोग अपना जीवन जी रहे हैं। तो हमारे आध्यात्मिकता लाने के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत सारे प्रकार के योग बताए गए हैं। जैसे कर्म योग होता है। कर्म योग में क्या होता है कि जो भी हम कर्म करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, या अपनी जॉब होगी, अपना घर गृहस्थी होगी, या जो भी हम कर्म कर रहे हैं, वो अपने संतुष्टि के लिए करते हैं, अपने संतुष्टि के लिए करते हैं। परंतु इसी साथ हम वो थोड़ा सा उसका एक पार्ट होता है वो भगवान को भी अर्पण करते रहते हैं, भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं। उसको यज्ञ कहा गया है। तो हर तरह के यज्ञ होते हैं, वैसे ही ये कर्म योग एक यज्ञ होता है। हम अपने हाथ पैर, अपने संपत्ति, और एक तरह से हम भगवान के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, हमारे शरीर के साथ या हमारे कर्मों के साथ। हमारे इससे हम एक तरह से भगवान के लिए सेवा करना चाहते हैं, ये एक कर्म योग हो जाता है। और इससे थोड़ा सा ऊपर की ओर जाएंगे तो आता है ज्ञान योग। ज्ञान योग में क्या होता है, हम अपने मन से एक आध्यात्मिकता लाना चाहते हैं और मन को कंट्रोल करके हम भगवान के बारे में चिंतन करके एक ज्ञान लेने की कोशिश करते रहते हैं। परंतु मन को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। वो छोटा हाथी का बच्चा होता है, वो अपनी सूंड इधर से उधर घुमाता रहता है, वैसे ही वो मन भी होता है, वो इधर से उधर
भागता रहता है, और कैसे हम उसको हम और एंजॉय करना चाहिए, और कैसे हम लाभ उठाना चाहिए, ये मन हमेशा सोचता रहता है। तो उसके बाद आता है अष्टांग योग। अष्टांग योग में ज्ञान योग के बाद आता है अष्टांग योग, मतलब मेडिटेशन, प्राणायाम, आसन, ये सब आता है उसमें। और बुद्धि को हम एक एक तरह से ट्रेन करते, बुद्धि को प्रशिक्षित करते कि मन पे बहुत ज्यादा कंट्रोल रखे। और वो अनर्थ होते हैं, जो भी अनर्थ मतलब जो चीज नहीं करनी चाहिए वो अनर्थ होती है। और वो मन जब जो भी इच्छा करते हैं तो उसको दबाना, वो अनर्थ होता है। तो वो कैसे होता है, एक तरह से वो होता है कि कोई भी वन्य, जैसे शेर को पेड़ से बांध के रखा हुआ है, एक डोरी से उसको बांध के रखा हुआ है। तो ये इस तरह से आप समझो कि अगर हम मन को कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करें, हम थोड़ा भी एक तरह से केयरलेस या ध्यान नहीं देंगे, तो एक तरह से पतन हो सकता है। वैसे ही वो जो शेर है, वो जो शेर अगर वहां से पेड़ से छूट गया तो वो हमें खा सकता है। उसी तरह से हमारे इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल अगर नहीं रहा अपनी बुद्धि से, वो हम उसका पतन हो सकता है। तो इस तरह से ये ये अष्टांग योगी है उसको बहुत ज्यादा प्रयत्न करते हैं। परंतु ये सब अ, अपने वैयक्तिक प्रयत्नों पे, वैयक्तिक साधना पे बहुत ज्यादा ये सारी चीजें एक तरह से डिपेंड होती है कि कितनी अच्छे से आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कितने अच्छे से आप अ, कर्म योग कर सकते हैं, कितने अच्छे से आप ज्ञान योग कर सकते हैं, उसको वो आपके ऊपर वो डिपेंड है। परंतु भक्ति योग ये ऐसे है, वो अलग तरह से चलता है। भक्ति योग एक ही प्रकार से चलते हैं। ये किसी भी अपने स्वयं के प्रयत्न से सिर्फ वो पॉसिबल नहीं होता है, वो भगवान की कृपा से हमें मिलता है। तो एक भगवान भक्तों का हमेशा एक मानना होता है कि हम अपने कर्मों से, अपने शक्ति से ये भक्ति नहीं कर सकते, तो हमें एक कृपा की आवश्यकता होती है। तो उसका उदाहरण देखेंगे, जैसे आप सबको पता होगा महाभारत में द्रौपदी वस्त्रहरण का एक घटना हुई थी। तो द्रौपदी ने महाभारत युद्ध होने के बाद कृष्ण से ये पूछा था कि आप अपाद बांधव है, अपाद बांधव मतलब सबको रक्षण करने वाले, और अब भक्त वत्सल है मतलब अपने भक्तों का रक्षण करने वाले हैं या अपने भक्तों पे प्रेम करने वाले। परंतु जब उनका ये वस्त्रहरण हो रहा था, और दुर्योधन के राज दरबार में उनका वस्त्रहरण हो रहा था, तब आपने मुझे तुरंत क्यों नहीं बचाया? तो भगवान कृष्ण ने उनको समझाया कि जब वस्त्रहरण हो रहा था तब द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखा कि वो उसको बचाए, बट वो बचा नहीं पाए। फिर वो पितामह भीष्म के पास गई, उन्होंने भी अपना सर नीचे कर दिया। फिर वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गई, वो तो गुरु द्रोणाचार्य भी कुछ नहीं कर पाए। फिर वो अपने आप को खुद अपने हाथ से वो अपनी साड़ी को पकड़ने लग गई, और फिर अपने दांतों से पकड़ने लग गई। तो ये सब प्रयत्नों के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। परंतु जब उसने अपने हाथ उठा के भगवान के नाम पुकारना शुरू किया, तब तुरंत एक ही क्षण के अंदर वो एक साड़ी के स्वरूप में भगवान ने उनको एक वरदान दे दिया और उनकी रक्षा की। तो मतलब ये है कि जब तक हम लोग जीवात्मा ये सोचते रहते हैं कि हम अपनी शक्ति से अपने आप को बचा सकते हैं, तब तक भगवान वेट करते हैं या एक इंतजार करते रहते हैं। परंतु जब हम एक असहाय होके भगवान का नाम पुकारते हैं, तब भगवान अपनी कृपा देते हैं। तो इसी तरह से हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमें एक शक्ति हमारे पास नहीं है हम जप कर सकते, कि हम भगवान की कृपा ही चाहिए, हमें हम जप कर सकते हैं। तो आज का जो एक्रोनिम है बेग फॉर मर्सी, बेग मतलब एक तरह से भिक्षा मांगना। तो भिक्षा किस चीज का मांगना है? भिक्षा हम पैसे के लिए, या हम कहते हैं रोज की श्लोक में न धनम न जनम न सुंदरी। तो ये है, हमें कुछ नहीं चाहिए, न धन न जन, हमें कोई भी प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, और हमें हमें कोई भी प्रसिद्धि नहीं चाहिए, ये सब हमें नहीं चाहिए। तो हमें क्या चाहिए? कृपा चाहिए। कर्म योग में हम अपने शरीर को एंगेज करते हैं, ज्ञान योग में हम अपने मन को एंगेज करते हैं, अष्टांग योग में हम अपने बुद्धि को एंगेज करते हैं, भक्ति योग में हम अपने आत्मा को भगवान के शरण में लेके आते हैं। और इस तरह से हमें बेक करना है। जैसे द्रौपदी ने अपने आप को पूरी तरह से असहाय भाव से हाथ ऊपर करके भगवान का
भगवान की शरण की थी, भगवान की शरण ली थी, और इस तरह से हम भक्ति में अपने जप में ये करना चाहिए। तो बेग फॉर मर्सी, जो भगवान और अपने गुरु के और वैष्णवों के भी शरण में, या उनसे कृपा अभिलाषा करना, ये जो हम साथ में जप करने का एक जो हमारा प्रयत्न होता है डेली, तो एक तरह से हम अब वैष्णव का एक कृपा लेने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को हम मदद करने की कोशिश करते हैं। ई फॉर एंगेज एवरीथिंग, हमारे काया मन वाचा बुद्धि, ये सब भगवान की सेवा में हमें एंगेज करना है। और ग्रो टेस्ट फॉर होली नेम, और जो जप है, जो भगवान का नाम है, उसमें रुचि जागृत करना, ये आज का हमारा प्रयत्न रहेगा। तो आप सबसे अनुरोध है कि हम इस तरह से ही भगवान का आज जप करेंगे। तो आप अपना माइक अनम्यूट करके जप शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्ण।